विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रेप डेफिनेशन, कब रेप होगा, किन कंडीशन में होगा, विल को हमने देखा, कंसेंट को हमने देखा, विल और कंसेंट का हमने डिफरेंस देखा, कंसेंट होते हुए भी रेप कब माना जाएगा वो हमने देखा, और रेप की डेफिनेशन में आने के बावजूद भी रेप कब नहीं होगा वो एक्सेप्शंस हमने देखी। तो हमने 2 एक्सेप्शंस देखी, 7 वो कंडीशंस देखी और मेन डेफिनेशन देखी। उस डेफिनेशन के अंदर हमने देखा कि पेनिट्रेशन को लेकर हमने समझा कि पेनिट्रेशन, कंप्लीट पेनिट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और पार्टली पेनिट्रेशन दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। वो पेनिट्रेशन रिगार्डिंग टू पेनिस, रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड रिगार्डिंग टू बॉडी पार्ट, इन तीनों को हमने देखा। तो हमने सारा डिटेल के अंदर देखा था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पनिशमेंट ऑफ दिस ऑफेंस। तो पनिशमेंट के लिए अब आप देखो, पनिशमेंट के अंदर भी, पनिशमेंट के अंदर पिछली बार मैंने बात की थी, कैटेगरी बनाई हुई है। तो उनके लिए पनिशमेंट सीवियर है जिनका काम उस ऑफेंस को रोकना है। पुलिस जैसे संगठन यदि अपराध में संलिप्त होंगे तो उनके लिए पनिशमेंट की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो उसी चीज़ को देखते हुए देखते हैं हम यहाँ अभी कह रहे हैं whoever except इन द केसेस प्रोवाइड इन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 के अंदर जो दिए हुए हैं उनके अलावा, कमिट रेप्स शैल बी पनिश विद रिगरस imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment of life and shall also be liable to fine। तो ये कह रहे हैं कि सेक्शन 2 के अंदर हम आएंगे उनको छोड़कर, जो सब सेक्शन 2 में जो फॉल करते हैं, सेक्शन 64 BNS के, उनको छोड़कर बाकी सब, यदि कोई अपराध करता है, रेप करता है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? शेल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से नीचे नहीं होगी, 10 साल से ऊपर हो सकती है। तो इसमें मिनिमम कितनी प्रिस्क्राइब कर दी? 10 ईयर्स, और एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ तक हो सकती है। ठीक है। अब सब सेक्शन 2 में देखते हैं, इनके लिए अलग प्रोविज़न है। तो वो क्या है वो देखते हैं। यदि हुएवर, कोई भी हो इसके अंदर, तो हुएवर जो वर्ड है इसके अंदर कौन कौन है वो हम देख रहे हैं। हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर होते हुए कमिट रेप्स, रेप करता है, तो विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन टू विच सच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड। केवल पुलिस स्टेशन में नहीं, SHO जो होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, या पुलिस जहां अपॉइंटेड है जिस थाने के अंदर, उस थाने का प्रिस्क्राइब्ड एरिया होता है, उस एरिया के अंदर भी, क्योंकि उस एरिया के अंदर उसका दबदबा है, चौकी किसकी लगेगी? उसकी लगेगी। पुलिस स्टेशन किसका लगेगा? उसका लगेगा। तो वहां भी यदि करता है तो भी ठीक है। इन द प्रेमिसेस ऑफ स्टेशन हाउस, उसका जो एरिया है स्टेशन हाउस का, स्टेशन हाउस जो पुलिस थाना है उसका जो एरिया है उसके अंदर, तो पुलिस स्टेशन का जो होता है उसके अंदर मेस भी होता है, उसके अंदर क्वार्टर्स भी होते हैं, तो पूरा एरिया उसका होता है। थर्ड, ऑन अ वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी एंड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू सच पुलिस ऑफिसर। तो उसके अंदर ऑन अ वुमेन, कोई औरत है, कस्टडी में ली हुई है थाने के अंदर, क्योंकि जरूरी नहीं है कस्टडी के अंदर, इंटरोगेशन के लिए भी तो कस्टडी में लेते हैं ना, बेलेबल ऑफेंस है, कस्टडी में ले लिया, 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे, वो बात अलग है, तब तक तो कस्टडी में है, तब वो भी। एंड बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट कमिट रेप ऑन अ वुमेन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी, पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी जो है उसके अंदर भी, पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी के अंदर, और जहाँ भी अरेस्ट हो सकता है, जहाँ रोका जा सकता है, बैठाया जा सकता है, वो सब RPF वगैरह ये सब इसी के उसमें आएंगे। तो कस्टडी ऑफ पब्लिक सर्वेंट सबॉर्डिनेट टू प्राइवेट पब्लिक सर्वेंट, तो ये वो भी सबॉर्डिनेट है, वो भी इसी के अंदर आएंगे। बीइंग मेंबर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस डिप्लॉयड इन द एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कमिट रेप इन सच एरिया। तो जैसे आसाम के अंदर था, JNK के अंदर है, तो वहाँ पर आर्मी को डिप्लॉयड किया हुआ है,
ठीक है, वहाँ पर यदि कोई आर्मी पर्सनल कोई रेप करता है तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। डी देखो, बीइंग ऑन मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस of custody established by or under any law for the time being in force of a women's children's institution commit rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर अपराधियों को रखा जाता है या जहाँ पर जैसे कोई रिमांड होम है, ये है, इसके अंदर बच्चों को, छोटे बच्चों को रखा जाता है, जुवेनाइल जो होते हैं उनको रखा जाता है। और ये कह रहे हैं चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशंस, वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन। तो वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन कौन से हो गए? हॉस्टल्स हो गए। इसके अलावा कौन से हो गए? जैसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना रखा है, ऑर्फन जो बच्चे हैं, लावारिस जो बच्चे हैं, उनके रहने के लिए बनाया हुआ है। इस तरह के सारे इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आ जाएंगे। उनकी अथॉरिटी के अंदर जो भी है, मैनेजमेंट के अंदर जो भी है, या स्टाफ जो है, यदि वो कमिट करता है रेप तो। और ई देखो, बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल कमिट्स रेप ऑन द वुमेन, ऑन अ वुमेन इन दैट हॉस्पिटल। यदि स्टाफ है, मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का, वो जो भी उसके अंदर वुमेन कौन हो सकती है? शी कैन बी ए पेशेंट, वो पेशेंट हो सकती है, पेशेंट के साथ हो सकती है। शी कैन बी एन एस्कोर्ट, एस्कोर्ट हो सकती है, किसी से मिलने आई हुई हो सकती है, ओपीडी के अंदर अपने आप को दिखाने आई हुई हो सकती है, या एडमिटेड पेशेंट हो सकती है। तो वो सब कैटेगरी के अंदर ये यहाँ पर हॉस्पिटल का आ गया। बीइंग ए रिलेटिव, गार्जियन और टीचर ऑफ और अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टूवर्ड्स द वुमेन कमिट रेप ऑन सच वुमेन। रिलेटिव, रिश्तेदारों को तो भरोसा किया ही जाता है। गार्जियन, बहुत सारी बार गार्जियन भी हमने देखा है कि इवन फादर भी अपने बच्चों के ऊपर रेप कमिट कर देते हैं। टीचर्स के भी ये बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं इस तरह के। पर्सन इन ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, पर्सन इन ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो उसके अंदर दोस्त भी आ जाएंगे ये। तो ट्रस्ट और अथॉरिटी टूवर्ड्स अ वुमेन कमिट्स अ रेप ऑन सच वुमेन। जी देखो, कमिट रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस। और यदि उसमें करता है तो कैसा? कम्युनल, जब रॉयट्स होते हैं, दंगे, कैसे दंगे? कम्युनल दंगे। इसका मतलब है जातीय, जो जाति को लेकर, हिंदू मुस्लिम इनको लेकर जो होते हैं, उनके अंदर यदि कोई रेप करता है तो दुर्भावना से। सेक्टेरियन वायलेंस, सेक्ट होता है पंथ जिसको हम कहते हैं, जैसे मुस्लिम पंथ है, सिख पंथ है, ये सब पंथ है। तो उन सब के लिए हम कह रहे हैं कमिट रेप ऑन अ वुमेन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद रेप करता है। यहाँ तो दो की जान रिस्क में डाल रहा है, माँ की भी और उस बच्चे की भी। तो ये भी बहुत गंभीर है। कमिट रेप ऑन अ वुमेन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, ऐसी औरत जो कंसेंट नहीं दे सकती उसके ऊपर। तो ये तो एडवांटेज हो गया ना, फ़ायदा उठाने की नीयत से। ये बेचारी जो कंसेंट नहीं दे सकती, बोल नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, तो कहेगी भी नहीं किसी को, तो ऐसी भी ज़्यादातर शिकार बनती हैं। तो जो कंसेंट नहीं दे सकती वो। और बीइंग इन ए पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर अ वुमेन कमिट रेप्स ऑन सच वुमेन। बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल कौन हो सकता है? मालिक हो सकता है, नौकरानी जो है वो। तो इस तरह से कोई एम्प्लॉयर हो सकता है वो, ठीक है, या कहीं भी वो काम कर रही है उस तरह से जिसके ऊपर उसका पूरा पूरा प्रभाव है। आगे देखो, कमिट रेप ऑन अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। वो तो अपना बचाव कर नहीं पाएगी बेचारी, जो फिजिकल डिसेबिलिटी में है और मेंटल है। और ये तो बीमारी है, रेप जो है ये बीमारी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बॉडी के अंदर डिमांड होती है, सेक्सुअल हार्मोन है, ये है, वो है, ये है। पर मैं इसको बीमारी क्यों कह रहा हूँ कि सेक्स के लिए भी तो एक छोटी बच्ची है 6 महीने की, वो उसको नहीं देख रहा,
एक 80 साल की बुढ़िया को नहीं देख रहा, फिजिकली डिसेबल को नहीं देख रहा, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में तो वो बेचारा मेंटल एंड फिजिकल डिसेबल तो वो है, पर उससे ज़्यादा डिसेबल तो वो है जो रेप कमिट कर रहा है उसके ऊपर। तो वो वाइल कमिटिंग रेप कॉजेज ग्रीवियस बॉडीली हार्म और मेम्स और डिसफिगर और एंडेंजर द लाइफ ऑफ अ वुमेन। ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, वो इसके अंदर आ जाएगा। डिसफिगर का मतलब है चेहरा या कोई चीज़, उसको डिसफिगर करने का मतलब है जैसी पोजीशन में है उससे अलग। जैसे मान लो एसिड फेंक दिया तो डिसफिगर हो जाएगी, आपने जबड़ा तोड़ दिया डिसफिगर हो जाएगी, नाक तोड़ दी डिसफिगर हो जाएगी, ये सब डिसफिगर। ठीक है, डिसफिगर का मतलब है प्रॉपर जो अलाइनमेंट है उसको डिस्टर्ब करना। या एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ वुमेन, जिससे कि औरत की जान को खतरा बन जाए। कमिट रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन, ये भी एक ही औरत को बार बार शिकार बना रहा है, बार बार उससे रेप कर रहा है। तो ये सारी कैटेगरी किस में आ गई, सब सेक्शन 2 के अंदर आ गई। इनके लिए पनिशमेंट का अलग प्रोविज़न है। ये क्या प्रोविज़न है, देखो, शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। वहाँ रिगरस नहीं था, यहाँ क्या है, मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी, 10 साल की होगी, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। और कहाँ तक जा सकती है ये, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, एंड विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सनस नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। और इसका मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं है 20 साल या 14 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है द होल लाइफ। यहाँ बिल्कुल क्लियर इसमें मेंशन कर दिया गया। तो क्लियर है, तो इसके अंदर क्या है, 10 साल कम से कम, यानी कि मिनिमम पनिशमेंट इज 10 ईयर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम जिसको हम कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन आर्म्ड फोर्स मीन्स, ये डिफाइन कर रखा है। आर्म फोर्स का मतलब क्या है, तीनों फोर्सेस उसके अंदर, या पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे बीएसएफ हो गई, सीआईएफएफ हो गई और सीआरपीएफ हो गई, ये सारी ऑक्सिलरी फोर्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें है या स्टेट गवर्नमेंट के उसमें है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। हॉस्पिटल मीन्स प्रीसिंक्ट, ये जो वर्ड दे रखा है ये है आस पड़ोस, हॉस्पिटल के चारों तरफ। तो हॉस्पिटल के चारों तरफ भी क्या होता है, पेशेंट है उससे मिलने का एक टाइम होता है, उसके बाद जो लोग हैं वो बेचारे बाहर इंतजार करते हैं, पार्क में बैठे रहते हैं, चारों तरफ चाय की दुकानों पे, जूस की दुकानों पे, यहाँ बैठे रहते हैं। तो वो सारे, चूँकि वो कनेक्टेड किससे, हॉस्पिटल से, तो वो भी सारा इंक्लूड्स द प्रीसिंक्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन, तो उनके लिए जो है वो भी सारा इसके अंदर आ जाएगा। अटेंशन ऑफ रिहेबिलिएशन, रिहेबिलिएशन मतलब ये होता है जैसे बहुत सारे नशा छुड़ाने के लिए जो होते हैं वो रिहेबिलिएशन के लिए, उस तरह की सारी चीज़ें। तो या टेम्परेरी कैंप्स लगा देते हैं वो उसके चारों तरफ, मेडिकल कहीं महामारी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वहाँ भी चारों तरफ कैंप लगा देते हैं, वो सारा एरिया इसके अंदर कवर हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस एक्ट 1861 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है वो है। वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन, वो क्या होता है, ऑर्फनेज हो गया, होम फॉर नेग्लेक्टेड वुमेन्स हो गया, चिल्ड्रन और विडोज होम हो गया, ये सब उसी के अंदर आएंगे। ठीक, तो यहाँ क्लियर है। तो हमने देखा, हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक ऑर्डिनरी और एक हमने डिस्क्राइब किए ये, यदि मैन इन अथॉरिटी है, पुलिस ऑफिसर है, मैनेजमेंट का है, हॉस्पिटल से कंसर्न है, ये सब हमने जो उदाहरण देखे, इनके लिए पनिशमेंट क्या है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, मिनिमम 10 ईयर्स के लिए, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू लाइफ। ठीक, अब अगला सेक्शन आता है जिसके अंदर अंडर 16 ईयर ऑफ एज उसकी बात कर रहे हैं। यदि बच्ची 16 साल से नीचे है तो क्या होगा, तो उसमें पनिशमेंट कितनी होगी, हम इसको देख रहे हैं। तो देखिए, whoever commits rape on a woman under 16 year of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। यदि 16 साल से कम बच्ची की उम्र है और उसके साथ कोई रेप करता है तो मिनिमम कितनी हो जाएगी, वहाँ जो 10 साल थी यहाँ कितनी हो जाएगी, 20 साल।
बट विच में एक्सटेंड अप टू, और कहाँ तक जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी। एंड शेल मीन द इम्प्रिजनमेंट फॉर, वही है कि नेचुरल लाइफ जो उसकी प्राकृतिक जीवन है वो पूरा जीवन उसको इसमें माना जाएगा। अब यहाँ पर 16 साल के लिए 20 साल क्यों? क्योंकि वो बच्ची की पूरी लाइफ है और उसका जो ट्रॉमा है, उसकी वो जो आघात उस पर होता है रेप के दौरान, वो उस आघात को लेकर पूरी उम्र जिएगी। और ऐसा भी देखा जाता है कि 16 साल के अबोध बालक जो होते हैं उनके साथ यदि रेप होता है तो पूरी जीवन भर किसी पे भरोसा नहीं कर पाती। और यदि पर्सन इन अथॉरिटी है, गार्जियन है, रिलेटिव है, टीचर है, ये है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो पूरे जीवन उसका बेकार ही हो जाता है। एक तरह से मानसिक रूप से कहीं ना कहीं इतना भारी आघात पहुंचता है कि उस आघात को लेकर जीना होता है। इसलिए इसके अंदर 20 साल सजा है। Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। तो ये फाइन जो है, इसके अंदर जो फाइन होगा, कोर्ट जो फाइन इम्पोज करेगी सजा देते वक्त, वो फाइन किसको जाएगा? वो विक्टिम के लिए होगा। और कितना होना चाहिए? इतना जरूर होना चाहिए जिससे उसका इलाज हो जाए, जिससे वो रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्स्थापना उसकी हो जाए वापस। Provided further that the fine imposed under subsection shall be paid to the victim। ये तो कह ही दिया कि विक्टिम को मिलेगा ये पैसा। Whoever commits rape, सेकंड देखो इसका, whoever commit rape on a woman under 12 year of age, वहाँ तो 16 थी, अब 12, तो बहुत टेंडर एज है। तो ऐसी टेंडर एज के अंदर यदि अपराध हो जाता है तो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। वो बच्चा तो उसको अभी समझ ही नहीं है, तो वो तो बहुत ही उसका उस ट्रॉमा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल बी नॉट लेस देन 20 ईयर बट विच मे बी एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड विच शैल मीन एंड और विद डेथ। इसके अंदर कर दिया डेथ भी। 16 साल से नीचे था उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक था, 20 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ पर 20 साल की इम्प्रिजनमेंट तो ये तो मिनिमम है ही, इसके साथ क्या है, डेथ पेनल्टी तक भी है। प्रोवाइड दैट सच फाइन, जो फाइन है वो विक्टिम के लिए होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी के अंदर अभी हम वहीं चल रहे हैं, पनिशमेंट का ही एग्रावेटेड फॉर्म से। जैसे जैसे अपराध है जितने जितने संगीन होते जा रहे हैं उतनी ही पनिशमेंट का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो अब 66 में देखो आप, whoever commits an offense punishable under subsection 1 or subsection 2 of section 64 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of a woman, ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, और causes a woman to be in persistent vegetative state। पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, persistent vegetative state। persistent continuous वेजिटेटिव स्टेट होता है कि जहां उसकी आंखें तो खुली हैं, सांस तो ले रही है, हृदय तो धड़क रहा है, बट रिस्पॉन्स कुछ नहीं कर रही। रिफ्लेक्टिव एक्शंस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। रिफ्लेक्टिव एक्शंस होते हैं जैसे कोई मान लो मेरी तरफ आप कुछ फेंकोगे तो मैं अपना बचाव करूँगा, कोई चीज़ गर्म लग रही है तो मैं हाथ पीछे खींच लूँगा, तो ये रिफ्लेक्टिव एक्शंस है। तो वो क्या है, जिंदा लाश जिसको कहते हैं वो हो जाएगी। सिर्फ उसकी सांसें चलेंगी, सिर्फ उसकी धड़कनें चल रही हैं, बाकी उसके शरीर में कुछ नहीं हो रहा है, किसी तरह की प्रतिक्रिया वो नहीं दे रही है। आंखें खुली हैं, केवल सांसें नाम मात्र के लिए चल रही हैं, बाकी उसकी स्थिति एक मृत की तरह है, तो वो वेजिटेटिव स्टेट हो जाएगी। तो शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल बी नॉट लेस देन 20 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड विच शैल मीन और डेथ। तो इसके अंदर तीनों हो जाएगी। यदि 64 के 1 और 2 के अंदर किसी ने चोट पहुंचाई और चोट पहुंचाने में या तो उस औरत की मृत्यु हो गई जिसके ऊपर रेप किया गया था, जिसका रेप किया गया था, और या वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कॉमा एक तरह से, उसमें चली गई,
तो इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, अप टू डेथ हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और मिनिमम कितनी है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 ईयर्स। 67 देखें। Whoever has sexual intercourse with his own wife, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ, पहले हमने देखा था कि सूरत में यदि इफ शी इज बिलो 18 ईयर ऑफ एज देन इट इज एन ऑफेंस, तो रेप में काउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं है, यहाँ दूसरी कंडीशन है, हु इज लिविंग सेपरेटली, वेदर अंडर अ डिक्री ऑफ सेपरेशन और अदरवाइज without her consent shall be punished with the imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ दो सूरत आ गई, उसके बाद लिविंग सेपरेटली, तो जो सेपरेशन है, एक सेपरेशन तो वो है जो कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये तो कह ही दिया, वेदर अंडर ए डिग्री ऑफ सेपरेशन, तो वो जो डिग्री है सेपरेशन की वो क्या है, वो आपको कोर्ट ने आपको अलग अलग रहने के लिए कह दिया है। तो अलग अलग जब ये डिग्री ऑफ सेपरेशन या सेपरेशन की बात जो होती है, इस सेपरेशन के अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं एक दूसरे के प्रति, जो पायस ऑब्लिगेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब मेरी ड्यूटी है कमा के ला के आपको पैसा देना, उसकी ड्यूटी है खाना बनाना घर के अंदर, ये सब करना, तो ये ऑब्लिगेशंस है एक दूसरे के प्रति, दायित्व हैं घर के अंदर। ये दायित्व क्या हो जाते हैं, ये सस्पेंड हो जाते हैं, ये आपकी विल पे है, आप करना चाहो तो और ना करना चाहो तो यहाँ पर जब यही दायित्व ही सस्पेंड हो जाते हैं तो फिर बच क्या जाता है, तो कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति कोई दायित्व नहीं रहता, कि आप अलग अलग रह के देख लो, साथ तो रह ही रहे थे, बात नहीं बन रही थी, अलग अलग रह के देख लो, उससे हो सकता है आप सोचो समझो, एक दूसरे की कमी महसूस हो, पता लगे। लेकिन वो जो स्टेट है वो उससे भी गंभीर स्टेट है, और उस स्टेट के अंदर यदि कोई फोर्सफुली इंटरकोर्स करता है विदाउट विल, तो वो भी किस में माना जाएगा, ये रेप में तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इट विल बी एन ऑफेंस। और लिख रखा है और अदरवाइज मीन्स आपके टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है, तो आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए केवल उसके पास चले गए, तो ये कोई बात थोड़ी है। तो पति पत्नी का जो रिश्ता है दैट इज़ मोर देन दैट, उससे ज़्यादा है। आप एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हो, ये सारी चीज़ें आप बोलते नहीं हो एक दूसरों से, एक दूसरे के किसी कोई दायित्व नहीं निभा रहे, आप अलग अलग रह रहे हो, और जब डिज़ायर हुई सेक्सुअल रिलेशन बनाने की तो आप चले गए और आपने उसकी विल के अगेंस्ट सेक्सुअल रिलेशन बना दिया, वो नहीं चाह रही तो भी, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, कितना, मिनिमम शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर्स, मिनिमम 2 ईयर्स है और ज़्यादा 7 साल है। इसके अंदर मैट्रिमोनियल रेप का भी एक बात आई थी, उस पर भी काफ़ी डिस्कशन चला था, लेकिन उस पर प्रो एंड कॉन्स दोनों थे कि भाई मान लो आजकल झूठे आरोप तो लगते ही नहीं, किसी ने झूठा आरोप ही लगा दिया तो हमारे पास क्या जरिया है, कोर्ट के पास क्या जरिया है इस चीज़ को पता लगाने का कि भाई ये रेप हुआ भी है या नहीं हुआ, तो उस पर तो बहस चल रही है, अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ दैट मेंशन इन क्लॉज A to D ऑफ सेक्शन 63। तो ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो यहाँ दे रखा है वो क्या है, सेक्शन 63 के A से D तक उनमें से कोई भी हो तो भी सेक्सुअल एक्ट माना जाएगा, इंटरकोर्स माना जाएगा। उसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ था, उसके अंदर बॉडी पार्ट का यूज़ था, और डायरेक्ट सेक्स तो था ही था, तो वो सब भी इसी में माना जाएगा। आई थिंक क्लियर है आपको। अब 68 देखते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम रिगार्ड की वजह से नहीं कह पाते कुछ, हम उस सामने वाले व्यक्ति की इतनी इज्जत करते हैं कि हम दब जाते हैं, या उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतना होता है कि हम उस चीज़ को उजागर नहीं कर पाते, और उस चीज़ का फ़ायदा सामने वाला उठाता है। तो जैसे एक केस हुआ था, उसके अंदर किसी ने ये कहते हुए कि मेरा तेरा तो पिछले जन्मों का नाता है और इस जन्म में तो हम उसको रिवील करेंगे, ऐसे कहते हुए संबंध बना लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब अपने दुखड़ों के लिए रोने के लिए जाते हैं वहाँ, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं हो रहा, ये तांत्रिक वांत्रिक ओझा पोझा अंडे पंडे ये सब क्या करते हैं,
ये उनको फंसा लेते हैं, इनके साथ अनैतिक काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो अब क्या आ गया इसमें, whoever being in a position of authority, तो अथॉरिटी तो कौन हो गया, बॉस हो गए, ठीक है। और इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, फिड्यूशरी रिलेशनशिप को यहाँ समझते हैं। ये जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ये ऐसे प्रभाव की बात कर रहा है जहाँ पर बहुत विश्वास होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पूरे भरोसे के साथ जाते हो, आप एक एडवोकेट के पास जाते हो पूरे भरोसे के पास जाते हो, आप एक धार्मिक गुरु के पास जाते हो पूरे भरोसे के साथ जाते हो। तो ये कोई भी हो, चाहे मौलवी हो, चाहे कोई और धर्म गुरु हो, चाहे कोई स्वामी हो, ये सब जब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं तो वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आते हैं, क्योंकि आप आस्था के कारण जा रहे हैं। भरोसे से भी ऊपर आस्था हो जाती है, आप सब कुछ उन पर न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, आप उनकी आस्था के भरोसे ही जैसा वो कहते हैं वैसा वो कर रहे हैं आप। तो वहाँ पर तो यदि ये है, कौन है, पर्सन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ये होते हैं। डॉक्टर और पेशेंट का भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के सामने सब कुछ बता देता है, उसको बताना ही है, उसको सब कुछ करना है। और डॉक्टर भी ऑपरेट करते वक्त, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, बहुत सारी बार स्पेशलिस्ट नहीं होते तो पुरुष ही महिलाओं का ऑपरेशन करते हैं, तो वो भी तो किसी भरोसे के साथ ही अपने आप को सबमिट करती है ना भाई, उसको एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, सारी चीज़ें हैं। तो अब पब्लिक सर्वेंट के पास भी पुलिस है, एसडीएम है, डीसी है, इन सब के पास हम क्यों जा रहे हैं, भरोसे के साथ जा रहे हैं कि ये हमारी हेल्प करेंगे, हेल्प करने के लिए। सुपरिटेंडेंट, मैनेजर ऑफ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टेब्लिश्ड और अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और अ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस, ये सब है। तो और डी देखो, ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल, बीइंग ऑन द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, वो है एब्यूजेस सच पोजीशन, उसका दुरुपयोग करता है इस पोजीशन का। यहाँ औरत जो है वो क्या है, अपोज नहीं कर रही है, क्योंकि वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जो है उसका प्रभाव इतना है, लेकिन वो विलिंग भी नहीं है, उसकी विल भी नहीं है, लेकिन वो कंसेंट कैसी है, वो इनकी वजह से है। तो इन सच ए पोजिशन ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप to induce or seduce any woman either in his custody or under in charge or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape। यह रेप तो नहीं है, क्योंकि उनके प्रभाव की वजह से, जैसे मैंने बताया था ना कि धर्म गुरु है, उनका प्रभाव इतना होता है, डॉक्टर है उसका प्रभाव इतना है, तो वहाँ यदि डॉक्टर कहता है ये ऐसा तो करना पड़ेगा आपकी बीमारी को सही करने के लिए, और कोई डिसफंक्शन है तो कहता है मैं एग्जामिन करूँगा। अब एग्जामिन करने के नाते कोई गलत काम कर रहा है तो वो तो भरोसे में है ना, तो वहाँ वो जान भी नहीं पा रही हो रहा है, तो हालांकि उसको हम क्या कहेंगे, उसने कंसेंट तो दे दी बट शी इज़ नॉट विलिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो रेप तो नहीं माना जाएगा, लेकिन shall be punished with the rigorous imprisonment of either description of a term which shall not be less than 5 years। तो मिनिमम कितनी साल हो जाएगी, 5 साल, बट may extend to 10 year and also be liable to fine, और 10 साल, ऐसे ज़्यादा। कई बार क्या होता है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या कहूँगी उसको। आप मेरी नज़रों में कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है और अचानक से वो कोई ऐसी बात कह देता है तो मैं समझ ही नहीं पाती, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, मैं एकदम बस ऐसी स्थिति में होती हूँ कि ना मैं मना कर पाई और ना मैं कह पाई, मतलब उस पोजीशन को समझ ही नहीं पाई। वो आस्था इतनी गहरी है, तो वहाँ पर ऐसे अपराध हो जाते हैं। वो बेचारी बाहर जाके कहीं कह भी नहीं सकती और शिकायत भी नहीं कर सकती, लेकिन एक हद होती है, जब चीज़ें बार बार और अति होने लगती है तब इनका भांडा फूटता है। तो इसमें देखो, इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट,
वो A to D तक जितने भी सेक्शन 63 के हैं वो सब माने जाएंगे। Explanation 1, for this purpose explanation 1 to section 63 shall also be applicable. Explanation 3, superintendent in relation to jail, remand home or the place of custody of women, children's institution include a person holding any other office in such jail, remand home, तो वो सारे भी इसी के अंदर आ जाएंगे जिनके कंट्रोल के अंदर है वो सब। एंड एक्सप्लेनेशन 4, the expression hospital and women's or children's institution shall respectively have the same meaning as in clause B and D of the explanation 2 subsection 2 of section 64, तो उसका वही मतलब माना जाएगा। अब एक और सेक्शन 69 देखते हैं। whoever by deceitful means धोखा देने की नीयत से, चीटिंग की नीयत से, और मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी वुमेन, या शादी, मैं तेरे से शादी करूँगा विदाउट एनी इंटेंशन। क्या होना चाहिए? शादी करूँगा ये तो कह रहा है लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है। विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, उसको पूरा करने का कोई इरादा उसका नहीं है, तो उसका क्या है? उसका शारीरिक शोषण करना है उसका मतलब बस। उसका यही है कि भाई ठीक है, इसके अनैतिक संबंध बनाओ उससे, और उसको किसकी छाया में, भरोसे में ले रहा है कि मैं तेरे से शादी करूँगा ये कहते हुए, लेकिन उसका इरादा कहीं नहीं शादी करने वाला। तो हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप। ये रेप तो नहीं है, क्योंकि विल भी है उसकी और कंसेंट भी है, लेकिन विल और कंसेंट दोनों किस चीज़ को लेकर दी हुई है? एक फ्यूचर के अंदर, कि आने वाले समय के अंदर 6 महीने में, साल भर में वो उससे शादी करेगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति की, इसमें 2 बातें देखी जाएंगी। जिस समय वो सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है उस समय ही वॉज वेरी मच विलिंग शादी करने का, सोच भी रहा था, लेकिन बाद में कोई स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो शादी नहीं कर पाता, तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब उसने रिलेशन बनाया था तो उस समय ही ये सोच के बनाया था कि मुझे केवल इसका शोषण करना। shall be punished with the imprisonment of either description which may extend to 10 years and also be fine। तो यहाँ अप टू 10 साल तक सजा हो सकती है। डिसीटफुल मीन shall include inducement for or false promise of employment, promotion, marrying by suppressing identity। शादी कर लूँगा अपनी पहचान छुपाते हुए, ये सब, या प्रमोशन, तेरे को प्रमोशन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो वो डिसीटफुल मीन से ही होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? क्योंकि रजामंदी दे रही है वो, तो इसके अंदर ऑफेंस रेप का नहीं होगा, होगा तो कंसेंसुअल सेक्स, लेकिन वो भी ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि वो उस बात को फुलफिल नहीं करता, धोखे की नीयत से कर रहा है, उसकी नीयत में खोट है, इसलिए ऑफेंस। ठीक है, क्लियर? तो काफ़ी लंबा सा सेक्शन हो गया क्योंकि ये 50% आबादी महिला है और उनके जीवन से जुड़ी हुई है, उनकी आज़ादी से जुड़ी हुई बात है, उनकी डिग्निटी से जुड़ी हुई बात है। तो इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ लेना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने शरीर का मालिक होता है और उसके शरीर के साथ कुछ भी ऐसी चीज़ हो, और रेप जैसी चीज़ तो बड़ी घिनौनी होती है, तो इसलिए इस पे इतना फोर्स है। और ये जो एक लेबल लग जाता है, ये जो एक दाग लग जाता है, हालांकि रेप किसी व्यक्ति ने किया है, उसका कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी समाज उसको जिस दृष्टि से देखता है, ये सारी चीज़ें अनबियरेबल हैं, इसलिए इस पे इतना फोकस है इस सेक्शन के ऊपर, इन सजा के ऊपर इस तरह से है, तो कोई भी चीज़ छूटे ना, इसलिए इसको इतना एलोबरेटिव बनाया हुआ है। सेक्शन 70 देखो, वेयर अ वुमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ दोज पर्सन्स, यहाँ लिख दिया पर्सन्स, shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years. Where a woman is raped by one or more persons,
लोगों के द्वारा। यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिनके अंदर महिलाओं को भी सज़ा मिली है। कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन क्या हो गई? इस महिला को सबक सिखाना है, इसका रेप करना है, तो ये कॉमन इंटेंशन के साथ जो जो उसमें जुड़े हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? कॉमन इंटेंशन हमने देखी थी ना पहले, कंस्पिरेसी भी देखी थी, अबेटमेंट भी देखी थी, उसके अंदर कॉमन इंटेंशन क्या है, वो भी कॉमन ऑब्जेक्ट, ये हम सारा देख चुके हैं। तो यहाँ पर कॉमन इंटेंशन, इरादा सबका एक है, क्या है? उसको बेइज्जत करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो रेप, वो सारे लोग उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और सज़ा कितनी हो जाएगी ऐसे में? इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, उम्र कैद, 20 साल कम से कम रिगरस इम्प्रिजनमेंट और उम्र कैद हो जाएगी। प्रोवाइड दैट सच फाइन, वो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए वही है और वो विक्टिम को पे किया जाएगा। सेकंड देखो, वेयर अ वुमेन अंडर 18 ईयर ऑफ एज इज रेप्ड, उसका रेप होता है, तो जो भी लोग हैं, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप एंड शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो वो सारे वही है। एंड विद डेथ, डेथ ऑल्सो, 18 साल से नीचे। तो जितने भी ये इलीगल कोठे वगैरह चलाते हैं, वहाँ की जो बाई होती हैं, हालांकि वो औरत होती हैं, लेकिन उनको भी इसके अंदर, क्योंकि वो फोर्स करती हैं, उनका कॉमन इंटेंशन क्या होती है? इस औरत को इस धंधे में लेके आना, तो पहले उसका रेप करवाती हैं वो सब। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसके अंदर आएंगी कि यहाँ पर ऑफेंस जो हुआ है वो और भी गंभीर हुआ है। तो इसके अंदर अप टू डेथ है। प्रोवाइड दैट सच फाइन, ये फिर वही दोनों सेक्शन आ गए। तो ये अब 71 देखो, whoever has been previously convicted of an offense punishable with सेक्शन 64, 65, 66 से और 70, तो वो क्या हो जाएगा? दोबारा अपराध करता है तो उसको उम्र कैद मिल जाएगी। यदि एक बार रेप कर दिया इन सारे सेक्शंस के अंदर और यदि दोबारा रेप करता है तो उसको उम्र कैद मिलेगी यहाँ पर। तो ठीक है, आगे सेक्शन 72 क्योंकि बहुत लंबा हो गया, वो हम अगली क्लास में लेंगे। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।